लेबनान लेबनान में उसकी राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उनके ऊपर एक, और वहां की जनता के ऊपर, लेबनान की जनता के ऊपर इजराइल ने साइबर अटैक किया। और ये साइबर अटैक, पेजर जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जैसे कि हमारे पास में मोबाइल है उसी तरह पेजर भी है, और पेजर के जरिए ये विस्फोट किया गया। और ये अपने आप में सीधे टेररिस्ट हमला है। हिजबुल्लाह के ऊपर वो हमले करते, हिजबुल्लाह को टारगेट बनाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस हमले में वे लोग टारगेट बने जो शॉपिंग मॉल में थे, वे लोग टारगेट बने जो गाड़ी चला रहे थे। अब सामान्य नागरिक, वे लोग भी टारगेट बने जो डॉक्टर थे। और तकरीबन 3,000 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए। 12 लोगों के मर जाने की खबर है अभी भी। उसमें कई प्रमुख हिजबुल्लाह के नेता मारे गए। और ये अटैक ठीक उस मीटिंग के बाद हुआ, एक दिन बाद, कि अमेरिका के जो अब विदाई राष्ट्रपति हैं बाइडन, बाइडन के सलाहकार जो अभी तक यहां पीस प्रोसेस में, सो कॉल्ड पीस प्रोसेस, पीस अभी आया नहीं है, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो इजरायली प्रधानमंत्री से मिले और इजरायली प्रधानमंत्री से मिलने के 24 घंटे बाद यह हमला हुआ। अब हमारे देश के लोग सावधान हो जाएं इस बात से, मैं साफ कह रहा हूं। जो लोग ये सोचते थे कि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित है, वे गलतफहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है, सबके ऊपर निगरानी चल रही है। कब किसको टारगेट बनाया जाएगा, कौन बलि का बकरा बनेगा, कोई नहीं जानता। एक महीना पहले हिजबुल्लाह ने 5,000 पीस पेजर के ताइवान की एक कंपनी से खरीदे। ताइवान की कंपनी का कहना यह है कि वो पेजर उन्होंने नहीं बनाया, बल्कि वो उनकी जो है ब्रांड का यूज करने वाली एक कंपनी हंगरी में है, उस हंगरी में स्थापित कंपनी ने बनाया। अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो पुराने जो समाजवादी देश हैं, उन समाजवादी देशों के साथ में एक मिनिमम दूरी वहां के कैपिटलिस्टों ने, वहां की पार्टियों ने अमेरिका के साथ रखी थी। हंगरी कल तक समाजवादी था, लेकिन पेजर जो वहां से आया, उस पेजर में एक इनबिल्ट उपकरण था, और उस उपकरण के जरिए ही यह विस्फोट, जैसा कि मीडिया की खबरें हैं, राइटर्स ने भी दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दिया है, सभी दुनिया के बड़े मीडिया घरानों ने इस खबर को रिपोर्ट किया है कि हमास ने बाकायदा सुनियोजित ढंग से ये हमास के ऊपर, सॉरी, हिजबुल्लाह के ऊपर ये सुनियोजित ढंग से मोसाद ने हमला किया है। और ये चीज अपने आप में चिंता की चीज है। कोई कम्युनिकेशन उपकरण आम मास स्केल पर लोगों के बीच में विध्वंस का कारक बन सकता है, ये इसकी एक चेतावनी है। और ये एक तरह से हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिनमें के एक तरह से यहूदी लॉबी का वर्चस्व है, और यहूदी लॉबी चाहती है कि मिडिल ईस्ट गर्म रहे और वहां हथियारों की बिक्री रहे और वहां वायलेंस होता रहे और इजराइल वायलेंस करता रहे। तो हथियार बनाने वाली कंपनियों ने, अब जैसा कि मैं बहुत पहले, जब मैंने 2000 में एक किताब लिखी थी, सूचना समाज, मैंने उसमें ये इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले समय में यह खतरा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं, वे युद्ध के लिए और विस्फोटों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ज्यादा दिन नहीं हुआ, 24 साल हुए हैं इस बात को। निर्दोष लेबनानी नागरिकों पर, बेरूत के नागरिकों पर यह हमला हुआ है जो कि युद्ध के मोर्चे पर नहीं थे। कोई ड्राइव कर रहा है उसकी ऊपर, उस पेजर में विस्फोट, कोई मॉल में उसके पेजर में विस्फोट। कमाल। हिजबुल्लाह ने 3,000 पेजर वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए या बेचे, जो भी किया हो। तो पहला सबक भारत के लिए और भारत के नागरिकों के लिए, वे जब उपकरण खरीदें तो बहुत सोच समझ के उपकरण खरीदें, कभी भी आप टारगेट बन सकते हैं। अब तक यह था कि अक्टूबर के बाद से, लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद से लगातार हिजबुल्लाह के साथ में इसराइल की छुटपुट मुठभेड़ें बॉर्डर पर होती रही। लेकिन ये इसराइल का जो रिटालिएशन है, ये बहुत ही सीरियस रिटालिएशन है, इसके सीरियस इंप्लीकेशंस है सारी दुनिया के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, मैं नहीं जानता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये बिना अमेरिका की कंसेंट के ये हमला नहीं हो सकता। अमेरिकी प्रतिनिधि का यह कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें मालूम नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं था कि ऐसा कुछ हमला होगा, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। जो अमेरिका अभी कुछ दिन पहले तक 12 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था इसराइल को कि आप हर हालत में 12 घंटे के अंदर गाजा में युद्ध विराम लागू करो। अखबारों में बार बार युद्ध विराम की बातें आ रही हैं। आश्चर्य की बात है कि हम फिलिस्तीनियों के दोस्त हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों का जो मासेकर गाजा में हुआ है उसके बारे में हमारी सरकार को जितना कठोर रुख अपनाना चाहिए था, वो कठोर रुख नहीं अपनाया उसने। बल्कि उल्टी बात हो रही है कि हमारे यहां का जो देश का जो पूंजीपति जो नया नया मार्केट में उतरा है, वो पूंजीपति जिसने के नए हथियार बनाने के कारखाने खोले हैं, कितना शर्मनाक है कि वे हथियार बनाने वाली कंपनियां भारत की, वे इजराइल को हथियार सप्लाई दे रही जो मास्टर में फिलिस्तीनी जनता के जनसंहार में काम आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अगर शांति और सद्भाव और भाईचारे से इतना ही प्रेम है तो सबसे पहले उन्हें यह आदेश देना चाहिए कि भारत की कंपनियां इजराइल को हथियार नहीं देंगी, क्योंकि वे हथियार खुलेआम फिलिस्तीन के खिलाफ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और तो और हम लोग कहते हैं ना कि ये जो मुनाफा है और मुनाफाखोरी है, वो बड़ी कुत्ती चीज है। यूक्रेन गए तो यूक्रेन किसके लिए गए? हथियारों के सौदे के लिए। अब हमारे पास में एक ही काम रह गया कि हम जनसंहार करने वाले देशों को हम हथियार सप्लाई करें। यह महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध का यह देश है। भारत की जनता शांति प्रिय जनता है, वो युद्ध समर्थक जनता नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड अंबानी अदानी टाइप जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके अंदर जो बर्बरता छिपी हुई है उसको समझने के लिए ये काफी है कि अभी अभी जुमा जुमा 7 दिन नहीं हुए इनको कारखाने खोले, और इन्होंने युद्ध करने वाले देशों को, जनता पर निरीह जनता पर हमला करने वाले देशों पर को उन्होंने हथियार सप्लाई शुरू कर दी। और उसमें क्लासिक एग्जाम्पल है इजराइल को हथियार सप्लाई और यूक्रेन को हथियार सप्लाई। यूक्रेन को सप्लाई किए गए हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इजराइल को दिए गए हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? फिलिस्तीन को के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और ये फिलिस्तीन और रूस, ये दोनों हमारे दोस्त हैं। यानी अब हमारी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह पपेट की तरह, अमेरिका के सहयोगी देश की तरह काम कर रही है। एक अन्य चीज जो कि कायदे से इसमें नोटिस ली जानी चाहिए, वो ये कि स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन, जो कि जिसने कि विकी लीक में बहुत बड़ी भूमिका
अदा की थी, जो कि सीआईए का एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर था। उसने बहुत ही साफ बयान दिया है, ट्विटर पर उसका बयान है। उसने कहा है कि ये एक तरह से रेकलेस हमला है इसराइल का। इस हमले को करते समय नागरिकों की हत्या का ख्याल ही नहीं रखा गया। यह हमला इम्प्लांटेड एक्सप्लोसिव के जरिए किया गया। इससे एक चीज साफ होती है कि इजराइल में रेकलेस ढंग से हमला करने की प्रवृत्ति है, और वो बार बार जाहिर होती रही है। इस हमले में भी वो जाहिर हो रही है। उन्होंने एक चीज डिस्क्लोज किया कि उन्होंने ये पेजर की जो बैटरी है उसके साथ में पीईटीएन नामक जो उपकरण है वो लगा के दिया, और इसके कारण कोई दूर से अगर इसे संचालित करेगा और निर्देशित करेगा तो इसमें विस्फोट हो सकता है। एक और चीज, और बहुत जरूरी चीज, इजराइल के पीएम ने इस हमले के तत्काल बाद ही एक पोस्ट लिखी थी हमले के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर आया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर कि उन्होंने वो पोस्ट ट्विटर से हटा ली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका एक भेद खोल के दिया है, जिसे साझा करना अपने मित्रों से जरूरी है। वो ये कि इजराइल ने ताइवान से पेजर विस्फोटक में मददगार तकनीकी उपकरण खरीदा था। इसे प्रत्येक बैटरी, पेजर की प्रत्येक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। इसे सामान्य भाषा में सेबोटाज उपकरण भी कह सकते हैं। इस पेजर को, जिसके जरिए विस्फोट किया गया, गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी ने बनाया, और जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि हंगरी की एक कंपनी बीएससी नाम की कंपनी, उसमें जो बुडापेस्ट में है, उसमें इसका उत्पादन होता था। उसे ये राइट है उसके ब्रांड को यूज करने का, उसने ये पेजर बना के दिया। तकरीबन 3,000 पेजर जो है हिजबुल्लाह ने अपने सैनिकों में बांटे, और कुछ पेजर इस लॉट के वो सीरिया भी गए और ईरान भी गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि 5,000 में से 3,000 डिवाइस में ये सेबोटाज विस्फोटक लगाया गया, और इसका एक ही, जिसे कहें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, आज की टेक्नोलॉजी में एक ही थ्योरी है जिसका कि इस्तेमाल किया गया। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी है कि यूज इट और लूज इट, यूज इट एंड लूज इट। इस थ्योरी के तहत वह पूरा का पूरा उपकरण कि आप जो ही इसका इस्तेमाल करेंगे आप मरने के लिए आवश्यक हैं। इस पेजर में पहले मालवर नाम का एलिमेंट भेजा गया, और उसने पेजर को बहुत तेज गर्म किया, और अगर वो गर्म करते ही जिनके पास पेजर था वो उसे अगर फेंक देते बंद करके, तो शायद वो विस्फोट से बच जाते। तकरीबन 3,000 लोग इससे घायल हुए और 12 लोग मरे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण हिजबुल्लाह के नेता मरे हैं। आखिरी चीज, इतने बड़े हमले के बावजूद हमारी सरकार ने इसको कंडेम करते हुए बयान क्यों नहीं दिया? पेजर विस्फोट टेररिस्ट हमला है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार अपने इजराइल की भक्ति और मित्रता के फ्रेमवर्क से बाहर आए।
और निर्दोष लोगों की जो हत्याएं हुई हैं उसके बारे में बोले। वो जो इतना बोलते हैं ना आतंकवाद के खिलाफ में, जो खुल्लम खुल्ला आतंकवाद है, इसमें निर्दोष 3,000 लोग शिकार बने। ये वे लोग शिकार हुए हैं जो युद्ध के मोर्चे पर नहीं थे। हम देखना चाहते हैं कि भारत सरकार इसकी खुलकर निंदा करती है कि नहीं करती। अभी तक मैंने तो बयान नहीं देखा। मुझे निश्चित तौर पर इस घटना से बहुत पीड़ा हुई है और यह खतरे का संकेत है। आपने पेगासस देखा था, जिस पेगासस का यहां यूज हो रहा है। पहले कहा गया कि ये जो क्या नाम है ड्रोन, ये खाली जासूसी और निगरानी के लिए। अब इनके जरिए बम भी बरसाए जा रहे हैं और उसकी तरक्की देखिए। मणिपुर में आतंकियों के पास में ड्रोन से बम फेंकने की क्षमता और ड्रोन के जरिए घूमने की क्षमता भी विकसित हो गई। वो ड्रोन है उनके पास में, वो ड्रोन जो है वो लेकर घूम रहे हैं और उनके पास में विकसित रॉकेट भी हैं। तो जिस देश में विभिन्न इलाकों में टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हो, वहां की सरकार इस तरह के अटैक और इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी बाकायदा दो टूक राय जाहिर करें। और हमारा मानना है कि भारत सरकार को एकदम सीधे निंदा इसकी करनी चाहिए। अंत में फिलिस्तीन के मसले पर नरेंद्र मोदी, फिलिस्तीन में सामान्य लोगों की हत्या नहीं हुई है। फिलिस्तीन के नागरिक मुसलमान नहीं है। फिलिस्तीनी नागरिकों की असामान्य संख्या में हत्याएं हुई हैं और वो सारी दुनिया में जनसंहार की कैटेगरी में रखा गया और इजराइल के पीएम के खिलाफ वारंट निकला हुआ है विश्व अदालत का। नरेंद्र मोदी की सरकार को खुल के फिलिस्तीनी मसले पर फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और ये जो हथियारों की सप्लाई इजराइल के लिए हो रही है, इस हथियारों की सप्लाई को रोका जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।